नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ना आए तो आप हमसे कह देना। और दोस्तों, हम आपको ऐसे कारण बताने जाएंगे जिनकी वजह से दोस्तों आपको करना पड़ता है दुखों का सामना। और दोस्तों, आपको बता दें कि दुख आप ही को क्यों मिलते हैं, और बताते हैं कि शास्त्र के मत अनुसार कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी राशि वालों को दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सर्वप्रथम कारण है जिसे शास्त्रों में बताया गया है कि आपके राशि के जातकों के लिए क्यों समस्या उत्पन्न होती हैं। समस्याओं की जड़ दोस्तों वो है आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों के अंदर क्रोध की भावना बहुत ही ज्यादा होती है, और दोस्तों ये भावना बहुत ही परिपूर्णता से देखी जाती है, जिसके कारण दोस्तों वैसे तो देखा जाता है कि क्रोध सभी को लगभग आ ही जाता है। किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, लेकिन आपकी क्रोध की स्थिति इतनी उच्च है कि वे आपके रिश्ते बिगाड़ देते हैं। क्रोध आने पर आप अपने घर परिवार, अपने रिश्ते और अपने व्यापार आदि में आप समस्या उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आपको बता दें कि क्रोध आने के बाद में भी आपके मन में कुछ गलत ना होते हुए भी आप दूसरों की नज़रों में गिर जाते हैं, और फलस्वरूप आपके जीवन में क्रोध के चलते करना पड़ता है आपको समस्या का सामना। बात कर लेते हैं दोस्तों एक और स्थिति के बारे में कि अगर आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, और अगर सुनते भी हैं तो करते वही हैं जो आपका मन कहता है, जो आपको कार्य सही लगता है। ऐसी स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलती हैं कि किसी कार्य को आप कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ अनुभव बिल्कुल नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति जिसको उस कार्य का बहुत ही अनुभव हो, लेकिन वो आपको उस कार्य को किस तरह करना है इसकी सलाह भी दे देता है, तो भी आप एक किसी की बात भी नहीं मानते हैं और नहीं सुनते हैं। सिर्फ आप वही करते हैं जो आपका मन कहता है। इस कारण भी आपको जीवन में करना पड़ता है कई बार समस्याओं का सामना। एक और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आप लोगों का आपकी जुबान के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। आपको बता दें कि आप किसी को कुछ भी अनजाने में बोल देते हैं। देखा जाए तो आपके मन में किसी को लेकर के भी कोई भी गलत भावना नहीं होती है, लेकिन आपकी ऐसी बोली के चलते आप अपने शत्रु बना बैठते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को कब क्या बोल जाते हैं ये बात आप भूल जाते हैं, किंतु सामने वाला इंसान उस व्यक्ति को गुस्से में लेकर के बैठा रहता है और सामने आने पर अपनी रंजिश निकालने का पूरा प्रयास कर लेता है। हालांकि हम आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये भी सच है कि आपके कितने भी शत्रु हों, वे चाह करके भी आपका बुरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बुरा ना कर पाए ये अपने आप में अलग बात होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि आपको अपनी राशि वाले जातकों को शास्त्र मत अनुसार कहा जाता है कि आपको अपनी तेज वाणी के ऊपर संयम रख देना है। एक और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी स्थिति से आपको करना पड़ता है जीवन में समस्याओं का सामना। वो है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी राशि वाले जातकों के अंदर एक और स्थिति उत्पन्न होती है कि ये जातक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती कर बैठते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही गुणवान या ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आप सदैव उसे अपने से नीचे मानते हैं, और यदि ये स्थिति कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्वीकार नहीं करते हैं गलतियां। आपको मन ही मन बहुत अच्छे से ये भी पता होता है कि इस जगह पर आप गलत हैं, उसके बाद में भी आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और अपनी बोली बात पर बहस करते रहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कारण आपके जीवन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और अंतिम स्थिति जो कि शास्त्र मत अनुसार बताई गई है वो है कि आपके लिए, आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके जातकों को अक्सर देखा जाता है कि आप अपने समाज परिवार से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इसी कारण आपके परिवार वाले या फिर अन्य लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ही घमंडी हैं
और आप किसी से बोलना नहीं चाहते, परिवार की जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में होता इसका उल्टा ही है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपको शांत मन में रहना पसंद है। दोस्तों, आपको घमंडी समझने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने लगते हैं और ऐसी बेवजह के चलते हुए आपको कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें आपको समाज और पारिवारिक लोगों से दूर रहना पड़ता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न ज़रूरी आता होगा कि ये सारी बातें तो आपको भी पता थी, फिर इस वीडियो में ऐसा खास क्या था कि वह दावा किया कि ये वीडियो के देखने के बाद में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो दोस्तों, वो वादा हम आपसे अब भी कर रहे हैं, लेकिन आप हम पर विश्वास रखिए और हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते आए हैं तो इसे आगे भी देखते रहिए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि होवत वही जो राम रचित राखा, अर्थात होता वही है जो प्रभु ने हमारी किस्मत में लिख दिया हो। और दोस्तों, अब ये प्रश्न भी ये भी उठता है कि ये कहावत सुनकर के आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि आपके बारे में हमें पता नहीं, परंतु हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ बैठते हैं। और दोस्तों, वही आपकी इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं। यदि ये कहावत सत्य है कि होवत वही जो राम रचित राखा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बात ये क्यों बोली है कि मनुष्य अपने कर्म दक्षता के दम पर अपनी किस्मत स्वयं लिख सकता है। और यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो एक तरीके से ये बिल्कुल भी सत्य है, क्योंकि दोस्तों, मनुष्य ही एक सृष्टि पर ऐसा प्राणी है जो अपना अच्छा बुरा सही गलत इन सभी स्थितियों को बहुत ही भली भांति से जानता है और अपने कर्मों के द्वारा इन स्थितियों को बदल भी सकता है। साथ ही सृष्टि पे इंसान के अलावा एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सर्वगुण संपन्न हो। सभी में कुछ न कुछ कमियां तो अवश्य ही होती हैं। सृष्टि में रहने वाले जीव और निर्जीवों समस्त वस्तुओं के अंदर अपना नेचर बदलना संभव है, क्योंकि दोस्तों, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। किंतु आपको बता दें कि प्रभु ने हमें वे शक्ति दी है, वे शक्ति प्रदान की है, जिसे हम अपनी बुरी आदतों को, गलत आदतों को छोड़ करके अच्छाइयों के मार्ग पर चल सकते हैं और समाज को खुशहाल भी बना सकते हैं। अक्सर दोस्तों, आपको बता दें कि आपको ये कहते, हमने इस राशि के जातकों को कहते सुना है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। आप किसी भी व्यक्ति को कुछ गलत बोल देते हैं, बाद में आपको बहुत पछताताप भी होता है, आप उसकी माफ़ी भी मांगते हैं, किंतु उस समय आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, आप आपा खो बैठते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कंट्रोलिंग पावर आपके ही हाथ में होती है, किंतु आप स्वयं की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं और एक फिक्स मेंटालिटी बना बैठते हैं कि आप चाहते हैं कि गुस्सा ना आए, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस वीडियो को देखते देखते ये एक प्रण ले लीजिए कि आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कटु वचन नहीं बोलूँगा जिसे बोलने के पश्चात में आपको स्वयं को आत्म बुरा लगे। आपको अपने आप पर सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना है, अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करूँगा। यदि कोई गलती की है आपने तो उसे स्वीकार कर लीजिए। इन सभी बातों का आप प्रण लेते हैं और जब भी कभी आपके सामने ऐसी स्थितियां आ जाएं कि आपको गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, तो आप अपने द्वारा लिया गया ये प्रण याद रखिएगा। हम दोस्तों विश्वास रखते हैं कि अगर आप हमारी इस बात को दिल से सुना है तो फिर एक वादा हम आपसे करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातों को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिन तक आप ज़रूर अप्लाई करके देखिए। और दोस्तों, फिर आपकी ज़िंदगी अगर ना बदल जाए तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।